36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में शनिवार सुबह एक बार फिर प्रशासनिक अमला सड़क पर दिखाई दिया। नगर पंचायत, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारी, जेसीबी मशीन, मजदूर और हाथों में पेंट चूना लिए अधिकारी राजीव गांधी चौक से शहीद नवाब चौक नाप जोक करते नजर आए। लेकिन इस पूरी कवायद को देखकर आम नागरिकों के मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर यह नाप जोक किस लिए? सड़क निर्माण के लिए, नाले निर्माण के लिए, या फिर सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए? स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सड़क और नाली की समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वर्षों से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ऐसे में शनिवार को अचानक कई विभागों की संयुक्त मौजूदगी ने लोगों की उम्मीदें तो बढ़ाई, लेकिन साथ ही संदेह भी पैदा कर दिया। नागरिकों का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार नापजोक, चिन्हांकन और सर्वेक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है, मगर जमीन पर विकास कार्य नहीं दिखाई दिया। यही कारण है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार वास्तव में सड़क और नाली निर्माण का काम शुरू होगा, या फिर यह कवायद भी फाइलों और फोटो सेशन तक ही सीमित रह जाएगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जनता अब आश्वासनों और नापजोक की रस्मों से आगे बढ़कर ठोस निर्माण कार्य देखना चाहती है। यदि सड़क और नाली निर्माण की योजना है तो उसकी स्पष्ट जानकारी और समय सीमा सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि लोगों को बार बार उम्मीद और निराशा के दौर से न गुजरना पड़े। अब निगाहें प्रशासन और नगर पंचायत पर टिकी है। सवाल यह है कि राजीव गांधी चौक से शहीद नवाब चौक तक यह नापजोक विकास की शुरुआत साबित होगी, या फिर जनता के लिए एक और प्रशासनिक प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम अंबागढ़ चौकी इमाम चौक में आपको बता दें कि मैं चाहूंगा साथी दिखाए कि कुछ लोग, जो भीड़ आपको दिख रही है वो भीड़ एक्चुअली में है प्रशासन की टीम है, राजस्व विभाग की तहसीलदार मैम की टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, साथ में पीडब्ल्यूडी की टीम है। आपको बता दें कि राजीव गांधी से चालू होता है कार्यक्रम। इसमें नाप किया जा रहा है, जो निशान लगे हुए हैं, इस निशान पे कर रहे हैं कि नाप की जा रही है। सेंटर बना रहे हैं सड़क का, और 8.5 मीटर लेफ्ट में और 8.5 मीटर राइट में। हम ये कह सकते हैं कि सेंटर बनाने के बाद, सड़क के बीच सेंटर बनाने के बाद 8.5 इधर और 8.5 उधर। कहने का मतलब है कि 17 मीटर की चौड़ाई के साथ इस सड़क को नाप जोक किया जा रहा है। हमारे साथ और भी जो लोग हैं, जो प्रशासन की टीम है, साथ में पुलिस प्रशासन की टीम है और अन्य जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि एक्चुअली में सिर्फ नाप हो रहा है, नाप का क्या निर्णय निकल के आएगा, क्या नोटिस जारी की जाएगी, इसे तोड़ा जाएगा और नए तरीके से काम किया जाएगा। जिसके मकान आ रहे हैं उससे ही बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से नाप हो रहा था, और उसके बाद आगे प्रशासन की जो टीम आई है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सर, जिस तरीके से आपका जो मकान है, क्या ये अवैध कब्जे में है या इसके कोई दस्तावेज आपके पास में? मैंने जो मकान बनाया है, मैंने सामान्य लोगों से रजिस्ट्री करवाया। रजिस्ट्री फैक्ट सेल्यूट का पेपर है मेरे पास। रजिस्ट्री करने के बाद इसको प्रमाणीकरण करवाया पटवारी से। प्रमाणीकरण के बाद इसका नक्शा बनाया, ब्लूप्रिंट तैयार किया, नगर पंचायत में विधिवत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद इस एनओसी दिया मेरे को मकान बनाने के लिए। नगर पंचायत के जो उस समय मिस्टर अली साहब थे, जेई जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने आके मकान का निरीक्षण किया। उन्होंने बोला अगल बगल वाले से परमिशन लो। मैंने आगे का लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट पीडब्ल्यूडी से इवन उस समय चारों दिशाओं से उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है करके। उसके बाद वो एनओसी वाला जब ये नो ऑब्जेक्शन वाला सर्टिफिकेट जब मैंने नगर पंचायत में दिया और ब्लूप्रिंट के साथ में, तो उन्होंने फिर उसको देखते हुए एक शुल्क जो है वो जमा करने के लिए बोले। शुल्क जमा किया, नगर पंचायत ने मुझे मकान बनाने की अनुमति दी। नक्शा के आधार पर मैंने अब ये मकान निर्माण किया। मकान का जब नींव तक तैयार हुआ तो नगर पंचायत के अधिकारी आए, आने के इंजीनियर साहब आए, आके फिर उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद चेक किया, सही क्या करके उन्होंने सील सिक्का लगा के मुझे वो सारा डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद फिर मैंने बैंक फाइनेंस के लिए आवेदन दिया। बैंक में भी मेरा सारा सेल डीड का पेपर्स और सारे ये एनओसी वाला डॉक्यूमेंट्स देखे। उसके बाद इन्होंने मुझे बैंक फाइनेंस किया। बैंक फाइनेंस करते गए और बैंक का पैसा जब एक एक स्टेप में मकान बनती गई, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, उसका पूरा कैश मेमोस वगैरह बैंक पे जमा करता गया। नगर पंचायत के इंजीनियर ने उनको सर्टिफाई किया। फिर दूसरा किस्त, तीसरा किस्त बैंक वालों ने मुझे रिलीज किया, तब जाके मेरा ये मकान बना। तो अभी कैसे जैसे नाप ये कर रहे हैं, सेंटर बनाए थे? नहीं था, मैं थोड़ा अर्जेंट काम के लिए मेडिकल स्टोर गया हुआ था।
आके पता चला मेरे घर के सामने भीड़ लगी हुई है और कम से कम 10 फीट अंदर तक का उसमें मार्किंग करके चले गया है। अब वो क्या है, क्या प्रोग्राम है इनका, क्या इससे आपको चूंकि आपको दस्तावेज सब तैयार, तो आप इसे आपत्ति जाहिर कर। तो जरूरत पड़ने पर मैं अगर मैंने अगर अवैध कब्जा किया है तो वो तोड़ दे, उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगा। और अगर नगर विकास के लिए शासन नियमानुसार इस मकान को मैं निवास करता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, इसको अगर डैमेज करती है या कोई तोड़ने के लिए बाध्य करते हैं तो उनके लिए नियमानुसार जो भी मुआवजा है वो मैं क्लेम करूंगा, तोड़ जाऊंगा मैं निश्चित रूप से। अगर मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर नियमानुसार जो विधिवत कार्रवाई करनी है वो तो मैं करूंगा, इस सवाल ही नहीं होता। थैंक यू। डॉक्टर साहब विधिवत की बात कर रहे हैं और इसके बाद जो राजस्व की टीम है उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे एक्चुअली में यहाँ पे ये लोग नाप जो कि आखिर कर क्या रहे हैं। नाप किया जाए सड़क पर और तहसीलदार मैम की पूरी टीम है, हमने बताया राजस्व की टीम है। मैम क्या वो नाप हो रहा है और क्या है इसमें? इसमें जो है लोक निर्माण विभाग का ये रोड है जिसमें जो है नाले का निर्माण होना है, उसके किनारे जो है जो इंक्रोचमेंट है उसका हम चिन्हांकन कर रहे हैं फिलहाल। तो एक्चुअली में चिन्हांकित तो कर रहे हैं आप, ये सब टूटने वाला है, कुछ नोटिस जारी, कुछ क्या इसमें विशेष है? इसमें क्या है, क्योंकि क्षेत्र जो है नगर पंचायत का है तो उसमें नियमानुसार जो है पहले नोटिस जारी होगा, उनको समय दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। काफी बड़े लोगों का, काफी अप्रोच वाले लोगों का, काफी राजनीतिक लोगों का यहाँ पे भवन आ रहा है, उसको चलते हुए पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत जो दूरी बना रही है मीडिया बोलने के लिए, हो सकता है आज जो नाप हो रहा है वो खाना पूर्ति मात्र हो। अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, अम्बगढ़ चौकी।